नमः संस्कृताय। साथियों, हम कक्षा 9 का प्रथम पाठ स्वर्ण काका है सुनहरा कोवा, उसका हम पैराग्राफ नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला शब्द है तस्मिन एव। तस्मिन एव, उसी ही, ग्रामे, गांव में, उसी गांव में, एका, एक, एक, अपरा, दूसरी, लुब्धा, लोभी, वृद्धा, बुढ़िया, न्यौसत, रहती थी। न्यौसत, रहती थी। तस्मिन एव, उसी, ग्रामे, गांव में, एका, अपरा, एक दूसरी, लुब्धा, लोभी, वृद्धा, बुढ़िया, न्यौसत, रहती थी। न्यौसत प्रथम पुरुष एकवचन है, लंगलकार है। वृद्धा, ये जातिवाचक संज्ञा है जिसको हम इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं। इससे पहले जो लुब्धा आया है ये विशेषण है किसका? वृद्धा का। वृद्धा कैसी थी? लुब्धा, लालची थी। ठीक है। और हम विशेष्य की बात करते हैं तो विशेष्य क्या है? वृद्धा। और लुब्धा से पहले हमने क्या यूज किया? अपरा मीन्स दूसरी और एका मीन्स एक। एका यूज इसलिए किया गया क्योंकि वृद्धा स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर हमने एका यूज किया। ठीक है। तो देखिए, तस्मिन एव ग्रामे, उसी गांव में, एका, एक, अपरा, दूसरी, लुब्धा, लोभी, वृद्धा, बुढ़िया, न्यवसत, रहती थी। तो यहाँ पर न्यवसत यदि क्रिया है तो इसका कर्ता क्या होगा? वृद्धा। इसका कर्ता क्या होगा? वृद्धा। वृद्धा यदि कर्ता है तो इसकी क्रिया क्या होगी? न्यवसत। अब देखिए संधि विच्छेद। तस्मिन एव, ये संधि विच्छेद हो गई, उसी ही। अब लुब्धा में लुभ धातु है और कत प्रत्यय है। न्यवसत नि उपसर्ग है और अवसत, न्यवसत, इसमें यण संधि हो गई। तस्या, तस्या मीन्स उसकी, अभी भी, एका पुत्री आसीत, एक पुत्री थी। तस्या, उसकी, अपि भी, एका, एक, पुत्री, पुत्री, आसीत मीन्स थी। अब यहाँ पर जो एका शब्द है संख्यावाचक शब्द है जो पुत्री से पहले यूज किया, क्योंकि पुत्री स्त्रीलिंग शब्द है तो इससे पहले स्त्रीलिंग संख्यावाचक शब्द आएगा एका। एकम भी नहीं आएगा और एक भी नहीं आएगा, एका आएगा। यदि पुत्री के स्थान पर यदि पुत्र होता तो यहाँ पर क्या यूज होता? एक है। ईर्ष्याया, ईर्ष्या से या ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के कारण। सा, उसने, तस्से, उस स्वर्ण काकर से, सुनहरे कोवे की, उस सुनहरे कोवे की। रहस्यम, रहस्य को, ज्ञातवती का मतलब जान लिया, रहस्य को जान लिया। ईर्ष्याया, ईर्ष्या के कारण, तस्से, सा, तस्से, उसने उस स्वर्ण काकर से, सुनहरे कोवे के, रहस्यम, रहस्य को, ज्ञातवती, जान लिया। सूर्यातपे का मतलब सूर्य की धूप में, सूर्य की धूप में। तंडुलान, चावलों को, चावल। निक्षिपे, रख कर, निक्षिपे, रख कर। देखिए, नी प्लस क्षिप प्लस लेप प्रत्यय, निक्षिपे, रख कर। तया अपि, उसने भी, तया प्लस अपि, दीर्घ संधि। सौ सुताम, अपनी पुत्री को, यहां पर अनुस्वार उड़ना चाहिए तो सौ सुताम पढ़ी इसको, अपनी पुत्री को। रक्षार्थम, रखवाली के लिए या रक्षा के लिए। नियुक्ता का मतलब नियुक्त किया, नियुक्ता मीन्स नियुक्त किया। तो नि उपसर्ग है, युज धातु है, कत प्रत्यय, नियुक्त। फिर दोबारा देखेंगे। सूर्या तपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान, चावल, चावल, निक्षिप पे रखकर। तया भी, उसने भी, सौ सुताम, अपनी पुत्री को, रक्षार्थम, रखवाली के लिए।
नियुक्त किया। तथैव वैसे ही स्वर्ण काक है, स्वर्ण पक्ष काक है, सुनहरे पंखों वाले कौवे ने। वैसे ही सुनहरे पंखों वाले कौवे ने, वैसे ही स्वर्ण पक्ष काक है, सुनहरे पंखों वाले कौवे। तंडुलान चावलों को भक्ष्यन खाते हुए, चावलों को खाते हुए। ताम अपि उसको भी, तत्रैव अकार्यत वहीं पर बुलाया। देखिए तथा प्लस एव तथैव वृद्धि संधि है, तत्र प्लस एव प्लस अकार्यत, यहां पर भी इसमें संधि। तत्र मीन्स वहां, एव मीन्स ही, अकार्यत मीन्स बुलाया। एक बार फिर देखेंगे। तथैव वैसे ही स्वर्ण पक्ष काक है, सुनहरे कोम वाले पंखों वाले कौवे ने। पक्ष मीन्स पंख, काके कौवा। वैसे ही, तथे वैसे ही स्वर्ण पक्ष है, सुनहरे पंखों वाले काके कौवे ने। तंडुलान चावलों को भक्ष्यन खाते हुए, ताम अपि उसको भी, तत्र एव वहीं, अकार्यत बुलाया। प्रातः तत्र संधि विच्छेद होगी, प्रातः विसर्ग प्लस तत्र। सुबह तत्र वहां, प्रातः मीन्स सुबह, तत्र मीन्स वहां। गत्वा जाकर के, सा उसने, काकम कौवे को, निर्भत्स्यन्ति डांटते हुए, प्रोवाचत कहा। प्रातः सुबह, तत्र वहां, गत्वा जाकर, सा उसने, काकम कौवे को, निर्भत्स्यन्ति डांटते हुए, प्रोवचत कहा, प्रावोचत कहा। भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूं। मह्यम तंडुल मूल्यम, मुझे चावलों का मूल्य, प्रयच्छ दो, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत् करते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी, अवतार्यामि उतारता हूं। काको अब्रवीत, काक है, विसर्ग प्लस अब्रवीत, ये संधि। दोबारा देखेंगे। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम मैं, त्वत् करती तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी, अवतार्यामि उतारता हूं। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत् तो, कथय बताओ, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम व अथवा तांबे की। तो बताओ सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। गर्वितया बालिकया, घमंडी लड़की, प्रोक्तम बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन, सोने की सीढ़ी से, अहम आगच्छामि, मैं आऊंगी, अहम आगच्छामि, मैं आऊंगी। गर्वितया बालिकया, घमंडी बालिका ने, प्रोक्तम कहा। यहाँ पर गर्वितया तृतीया विभक्ति एक वचन और बालिकया में भी तृतीया विभक्ति एक वचन। जब दो से अधिक शब्द एक ही विभक्ति के होते हैं तो पहले वाले शब्दों का विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है। जैसे घमंडी से बालिकया, बालिकया से बालिका से, घमंडी से बालिका से, दोनों जगह से का प्रयोग नहीं करेंगे। तो घमंडी लड़की ने, प्रोक्तम कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन, सोने की सीढ़ी से, अहम आगच्छामि, मैं आऊंगा। तो प्रोक्तम प्र उपसर्ग है, वत्स धातु है, कत प्रत्यय, प्र प्लस वत्स, ठीक है। परम लेकिन, स्वर्ण काक है, सुनहरे कौवे ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम तांबे की, सोपानमेव सीढ़ी ही, प्रायच्छत दी, परंतु सुनहरे कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काक है, ताम भोजनम अपि, स्वर्ण काक है, सुनहरे कौवे ने, ताम उसको, भोजनम अपि भोजन भी, ताम्र भाजने एव,
तांबे के बर्तन में ही एकार्यत करवाया। सुनहरे कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। साथियों, अब बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।